जो रिजल्ट लाए हैं 10/8/2022 को, सोच के देखो, जब आप लोगों के पास पता था कि डेटा जब सही नहीं दिया तो रिजल्ट देने का क्या मतलब है? विद्यार्थियों को इस तरह से गुमराह करने का कोई मतलब है? चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के बीए थर्ड ईयर के रिजल्ट देख सकते हैं 10/8/2022 को आ चुका है। एक बहुत बड़ी समस्या है जहां पर एक एरर बार बार आ रहा है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थियों को यह फेस करना पड़ रहा है एरर, और यह है कि प्लीज टाइप योर करेक्ट इंफॉर्मेशन एज प्रिंटेड ऑन एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड में दिखा हुआ है, रोल नंबर दिखा हुआ है, उसी को फिल करो। इसका मतलब यही लिखा है, जबकि ये रोल नंबर सही है, उसके बावजूद भी ये एरर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या, और ये कब तक ये जो प्रॉब्लम है आप लोगों की फिक्स होगी। इन सारे सवालों का जवाब आप लोगों को केवल इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखो यार, मैंने कल पूरे 1.5 घंटे लाइव रहा, आप लोगों के रिजल्ट को चेक किया। बहुत सारे विद्यार्थी छूट भी गए, माफ भी करना। और जो विद्यार्थी का अच्छा नंबर आया है, जो टॉप किए हैं, जो अच्छा नंबर आए हैं, उनको बधाई। जो सेकंड डिवीजन पास हुए हैं उन सारे विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, देखो यार घबराओ मत। जो फर्स्ट डिवीजन ला भी दिया है, कोई बड़ा तीर नहीं मार लिया, तो आप लोग निश्चिंत रहो, चिल लो। अब मैं बात कर लेता हूं थर्ड डिवीजन की। यार देखो, मैं भी थर्ड डिवीजन पास आउट हूं, ऐसा कोई बात नहीं है कि फर्स्ट डिवीजन को ही प्राथमिकता दी जाती है। थर्ड डिवीजन पास हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चौथी पॉइंट को बता देता हूं, जिन विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि नहीं यार मैंने तो अच्छा लिख के आया और यूनिवर्सिटी ने बहुत गंदा नंबर दे दिया है, तो आप लोग इंप्रूवमेंट बढ़ सकते हो या आप अपनी कॉपी को चेक करा सकते हो। इंप्रूवमेंट के लिए चैनल पर वीडियो अपलोड है, जेएनसीयू इंप्रूवमेंट कैसे भरें, इसके बारे में अगर आप सर्च करोगे तो मेरी वाली वीडियो दिख जाएगी। आप लोग को उस पर स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रैक्टिकली तौर पे मैंने बताया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। जिन विद्यार्थियों को लगता है कि मुझे ये गलत नंबर दिया गया है, वो ये करेंगे, और जिनको लगता है वो फेल हो चुके हैं, वो लोग भी अपनी कॉपी चेक करा सकते हैं। इंप्रूवमेंट अगर आप करते हो, मान लो आपका जो नंबर अभी आया हुआ है वही नंबर उस समय भी नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप जो परीक्षा दोगे इंप्रूवमेंट वाला, उसमें अगर कम नंबर आ जाएगा तो वो नंबर चिपका देंगे, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। तो आप लोग इंप्रूवमेंट भरना चाहते हो तो भर सकते हो। अब इसका डेट कब तक आएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा फिर कभी। अब मैं ये सारी समस्याएं, फेल हो, प्रैक्टिकल छूट गया है, तो मैंने आप लोगों से बार बार कहा था कि देखो यार, ये इस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बार बार कह रहा था कि प्रैक्टिकल की परीक्षा मत छोड़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। और रिजल्ट सामने है, बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग मेरी बातों को जो सुनते हो ना, प्लीज यार ध्यान से सुनो। आप लोग कमेंट को भी जाकर रीड कर लो यार, कितने अच्छे सारे लोग सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को भी लाइक करना। अब मैं बात कर लेता हूं, सीधे अपने टॉपिक पर आता हूं, बिना मतलब बोरिंग किए हुए। बहुत सारे विद्यार्थी परेशान है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यार, एक प्रॉब्लम है, मैंने अभी यूनिवर्सिटी में पता किया, जो वहां के छात्र नेता हैं उनसे मैंने संपर्क किया, उनसे मैंने मदद ली कि प्लीज इसको सॉल्व करिए, या हम लोग सारे लोग मिलकर यूनिवर्सिटी चलें ताकि विद्यार्थियों का जो रिजल्ट है वो जल्द ठीक हो जाए। तो उन्होंने मुझे साफ अक्षरों में कहा कि देखिए, ये जो आप लोगों के रिजल्ट हुए हैं वो अभी तक डाटा अपलोड नहीं किया गया है, इसीलिए यहां पर ये रिजल्ट जारी किया गया है। अब ये रिजल्ट इसलिए अभी 10 तारीख को जारी कर दिया गया है। देखो यार, यहाँ पे कोटा पूर्ति चलती है। देखो मैं एकदम फैक्ट के साथ बताता हूं, कोई भी मतलब फालतू नहीं, आप लोगों को पूरा फैक्ट के साथ बताऊं। देखो यार, ये लोग जो रिजल्ट लाए हैं 10/8/2022 को, सोच के देखो, जब आप लोगों के पास पता था कि डेटा जब सही नहीं दिया तो रिजल्ट देने का क्या मतलब है? विद्यार्थियों को इस तरह से गुमराह करने का कोई मतलब है? हाँ, मैं रिजल्ट की मांग कर रहा था, तो ये रिजल्ट की थोड़ी मांग कर रहा हूं कि आप लोगों का रिजल्ट डाटा पे नहीं डाले हो या फर्जी रिजल्ट कोई भी चिपका दो, ये गलत बात है ना। तो मैं यूनिवर्सिटी से ये साफ तौर पे हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के बस एक बात कह रहा हूं कि प्लीज यार रिजल्ट जो है ना विद्यार्थियों का सही कर दो। काफी बच्चे परेशान हैं। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं कि देखो यार मुझे व्यूज नहीं आएंगे, मुझे व्यूज जैसे भी करके आ जाएंगे। मेरे गेमिंग चैनल भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं पैसा कमाने को तो मैं बहुत पैसा कमा सकता हूं यार, ऐसी बात नहीं है। बस केवल आप लोगों के लिए बस मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, और यूनिवर्सिटी को भी ये अवगत करा देना चाहता हूं कि प्लीज आप ऐसा ना करें। यहां पर जो एरर आ रही है ना, इससे बहुत सारे विद्यार्थी काफी ज्यादा परेशान है। पूरी रात कोई सोया तक नहीं होगा। मुझे जहां तक मुझे पता है यार, 1.5 घंटे में पूरे ऑनलाइन रहा, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े रहे, परेशानी बार बार ये आ रहा था। सेकेंड ईयर के रिजल्ट कब तक आएंगे? तो सेकेंड ईयर के देखो यार, अभी तो ये थर्ड ईयर के देख रहे हो ना किस तरह से रिजल्ट आता है, इसी तरह आता है। अब मैं आज गुस्सा इसलिए हूं कि बीएससी थर्ड ईयर का जब रिजल्ट आया है, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो जिनको ये वाली एरर शो कर रही है, लेकिन अभी तक फिक्स नहीं हुआ है। जब मैं यूनिवर्सिटी पे यहाँ पर जो छात्र नेता है उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि बीए थर्ड ईयर का ना आज शाम तक हो जाएगा।
तो शाम तक अगर होता है तो मैं बताता हूं। अब मैं बता देता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है और किस प्रकार से आप रिजल्ट चेक कर सकते हो। तो देखो यार, आप लोगों को गूगल पर केवल जेएनसी ओआरजी रिजल्ट सर्च करना है। देखो मैं आप लोगों यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेता हूं। जेएनसी ओआरजी रिजल्ट जैसे ही गूगल पे सर्च करोगे, आप लोगों को जो पहली वाली वेबसाइट दिखाई देगी ना, प्लीज यार इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको ऊपर क्लिक करोगे, देखो यार मैंने अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। यहाँ पर स्क्रीन पर मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पर आप लोगों को हाउ टू फिक्स प्लीज टाइप करेक्ट इन्फॉर्मेशन एज प्रिंट एंड एडमिट कार्ड। यहाँ पर मैंने सारी बातें वो लिख दी हैं जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। और आप लोगों को अगर नए रिजल्ट को चेक करना है तो आप लोगों को सीधे आप लोगों को यहाँ पर यहाँ पर लिखा ना अवेलेबिलिटी, आप लोगों को सिंपली इसी को ऊपर क्लिक करना है। ऐड को यहाँ पे इग्नोर करो और देखो आप लोग यहाँ पे अपना रोल नंबर डालो और कैप्चा फिल करो, सबमिट करो। होप करूंगा कि शाम तक आप लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर होते हैं तो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर नहीं होता है तो कल तक मैं यूनिवर्सिटी से खुद पर्सनली जा करके यार देखो बार बार जाता हूं यार, कोई बात नहीं। सोच लो यहाँ से मेरे घर से 45 किलोमीटर दूर है, बाइक में तेल भरवाता हूँ, जाता हूँ बस आप लोगों के लिए। तो अब मुझे कोई छात्र नेता नहीं बनना है या चुनाव नहीं लड़ना है मुझे कि आप लोगों के लिए इतना, बस आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट चाहिए। क्योंकि मैं इस चैनल को यहां नहीं पूरा वहां तक देखना चाहता हूं कि पूरी दुनिया जान सके कि कैरी सोमो एक यूट्यूब चैनल है। इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं। रही बात पैसे कमाने की, तो यार मैं पैसे जैसे भी करके कमा लूंगा, मेरे पास बहुत सारे जुगाड़ है, ठीक है ना। तो आप ये लोग अपने दिमाग से कीड़ा बोलू निकाल दो। क्योंकि ये बात इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं यार आप इसलिए ऐसे बोलते हो ना कि आपको व्यूज आएगा वैसे आएगा। हाँ, मैं पैसे के लिए भी ये भी करता हूं, लेकिन मेरा जो मोटिव होता है ना, मेरी जो कोई मेरे को फीलिंग्स को जो समझेगा ना वो जानेगा कि मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं। बताने की कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूंगा, बस आपकी मर्जी। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो यार आप लोगों की समस्या को दूर करने का मैं एकदम पूरा जिम्मा ले लिया हूं, तो आप लोगों की समस्या जरूर दूर होगी। अब इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। और प्लीज यार चैनल पर नए हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए, छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी चैनल है। कर लो यार, प्लीज कर लेना। थैंक यू।